सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। देखिए, हम मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 10 तक पढ़ चुके हैं और आइए हम आज अध्याय 11 कंटिन्यू करेंगे। और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए, और जो वचन हो परमेश्वर आपकी तरफ से होने पाए। और मेरे प्यारे पिता, इस वचन को पढ़ना और सुनना व्यर्थ ना जाए। जितने भी भाई बहन मेरे इस वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं मेरे प्यारे पिता, वचन उनके जीवन में 10 नहीं बल्कि 100 गुना फलों को लेके आए। धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम अध्याय 11 में यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जानेंगे। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। हालेलुया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। या यहाँ वचन कहता है कि जब यूहन्ना बंदी गृह में था तो मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे पूछने के लिए भेजा। यहाँ वचन कहता है जब यूहन्ना बंदी गृह में था तो जो प्रभु यीशु मसीह के काम थे उन कामों का समाचार यूहन्ना ने सुना और अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास यह कहलवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। आयत 4 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। जब यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और पूछते हैं कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है, तो प्रभु यीशु मसीह ने यह कहते हैं कि जो तुम देखते हो या सुनते हो तो उन बातों को यूहन्ना से कह दो। हालेलुया। अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के चेलों से यह कहते हैं कि जो तुम देखते हो उसे बता दो कि अंधे देखते हैं और बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और आयत 6 में लिखा है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा में हिलते हुए सरकंडे क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि तुम क्या देखते हो? क्या हवा में हिलते हुए सरकंडे को देखते हो या उसके वस्त्रों को देखते हो? क्योंकि जो कोमल वस्त्र पहनते हैं, जो अच्छे वस्त्र पहनते हैं, वह राजभवनों में रहा करते हैं।
और यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ और तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना ने खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। आयत 20 में पढ़ेंगे, तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। आयत 20 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उन नगरों को उल्हाना देने लगे जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को क्यों उल्हाना दे रहे थे? क्योंकि उन लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया था, और प्रभु यीशु मसीह ने उन नगरों में बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, फिर भी उन लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया। तो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए हैं। यदि यही सामर्थ्य के काम सूर और सैदा में किए जाते तो वे कब का मन फिरा लेते, परंतु तुमने अपने मन को नहीं फिराया। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ उन कामों को करने का दुख हो रहा है क्योंकि लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों के जीवन में काम करते हैं और वो तब भी दो चित्ते रहते हैं, वो संसार की बातों में भी रहते हैं, संसार के कामों में भी रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर जब अपने सामर्थ्य के कामों को हमारे जीवन में करता है और हम फिर भी अपने मन को नहीं फिराते तो हमारे परमेश्वर को दुख होता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। हालेलुया। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा में से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रभु यीशु मसीह आयत 24 में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तेरी दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी? क्योंकि उन लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया। आयत 25 में पढ़ेंगे, उस समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे।
आयत 25 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करा। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा है। क्योंकि जो ज्ञानी है, जो समझदार है, अपने आप को समझदार समझते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने इन बातों को उन समझदारों से छिपा रखा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें उस दिन को याद करना चाहिए जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना था। हम कुछ भी नहीं थे और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक कूड़े से उठाकर ऊंचे पे खड़ा किया है। परमेश्वर ने हमें बड़ा बनाया है। वचन कहता है आयत 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। वचन कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं अपने मन में नम्र और दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे थे, नम्र और दीन थे, तो हम अपने जीवन में, हम अपने मन में उस विश्राम को पा सकेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। जिस बोझ से हमें परमेश्वर छुड़ाना चाहते हैं, हम उसी बोझ को लिए हुए आगे चलते रहते हैं। हमारी कमर के पीछे एक वजन को लाद दिया है और हम विश्वासी होने के बाद भी उसी बोझ को लिए जा रहे हैं। परंतु वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको उस बोझ को अपने ऊपर से उतार देना है। अपने सारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि वचन कहता है, अपने सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। तो हम क्यों फिर भी उन डिप्रेशन में, उन टेंशनों में, उन बीमारियों में फंसे हुए हैं? हम एक स्वर्गीय पिता की संतान हैं, क्योंकि हमें यह अधिकार हमारे परमेश्वर ने दिया है। तो आपको उस बोझ को अपने ऊपर से हटाना है। जब आप उस बोझ को हटा देंगे तो परमेश्वर आपको विश्राम देंगे। आयत 30 में लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।